हेलो दोस्तों, मैंने जो आपके लिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी गणित की स्पेशल क्लास शुरू की है उसकी आज हमारी ये 12वीं वीडियो और उस वीडियो के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा और चैनल की जरूर सब्सक्राइब करें। आइए आज के प्रश्न स्टार्टिंग करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर है जिसका परिमाप या उसका परिमाप कितना होगा। यानी कि हमारे पास जो है एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए सम माने होता समान, बाहु माने भुजा। कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी हमारे पास तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। यानी कि ये अगर हमने x मानी तो ये भी x होगी हमारे पास, ये वाली भी x होगी। तो हमें इसका क्या बताना कि इसका परिमाप क्या होगा। देखिए जब आप किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं तो उसकी जितनी भुजाएं होंगी उन सब भुजाओं को जोड़ देते तो हमारे पास उस आकृति का क्या जाएगा निकल करके परिमाप। तो इसी तरह से हमारे पास इसका क्षेत्रफल दिया हुआ पूरे का, लेकिन निकालना क्या परिमाप। परिमाप कब निकले जब हमारे पास भुजाएं पता होंगी। अगर एक भुजा पता लग जाए क्योंकि समान भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। देखिए इसमें दिया हुआ हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्गमूल 3 है। तो देखिए ये हमारे हिसाब से इसका जो फॉर्मूला होता त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता, 4 देखिए कितना होता वर्गमूल 3/4 गुणा क्या होता भुजाई घात 2। भुजा हमने कितनी मानी, x की घात 2 बराबर। अब देखिए हमारे हिसाब से जो फॉर्मूला हुआ ये हुआ, लेकिन प्रश्न में हमारे पास क्या कहा गया है, क्षेत्रफल इसका 4 वर्गमूल 3। तो इसे बराबर करेंगे 4 वर्गमूल 3। इससे हम काय का मान निकालेंगे, x का। जब x का मान आ जाएगा तीनों भुजाएं हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका निकल करके परिमाप। तो देखिए वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल, इस 4 की इससे गुणा कर देंगे तो x² बराबर कितना 4 गुणा 4। अब देखिए इधर का वर्ग हटा करके वर्गमूल हो जाएगा, x बराबर 4 गुणा 4 के ऊपर वर्गमूल, क्योंकि इधर का वर्ग हटाया वर्गमूल ले लिया, या इस तरह से लिख देंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो जब हम किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं और वो संख्या हमारे पास गुणा में 2 बार लिखी हुई हो एक सी, तो उसमें से एक संख्या हम बाहर ले लेते हैं। तो क्या आ गया x का मान 4। यानी कि ये भुजा हमें पता लगी x का मान 4, तो ये वाली भी हमारे पास 4 हो गई, ये वाली भी 4। निकालना क्या परिमाप। परिमाप क्या होता, किसी भी आकृति सभी भुजाओं का योगफल, जितनी भुजाओं की आकृति हुई सबको जोड़ लेते। तो कितना आएगा 4 + 4 + 4 बराबर 4, 4 8 और 4 12। यानी कि जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है इसका परिमाप कितना होगा 12 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, हमारा ऑप्शन ए। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है। क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता घन मीटर होता हमारा। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें निकालना कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मान लिया हमारे पास कोई गिलास है, उसका हमें देखना है इसमें कितना पानी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसका पहले क्षेत्रफल निकालें, जितना उसका क्षेत्रफल होगा उसने अंदर ही उसका क्या आ सकता, पानी आ सकता। यानी कि हम किस तरह से निकालेंगे, हम लिखेंगे गिलास का क्या लेंगे, गिलास का आयतन बराबर हमारे पास क्या होगा, जो गिलास की तली होगी उसका क्षेत्रफल और गिलास की ऊंचाई। इसी तरह से हमें ये प्रश्न करना। तो देखिए दिया हुआ किसी कमरे में वायु का आयतन कितना 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो हमें क्या निकालना, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए अब आयतन जो इनके हिसाब से है कितना है 204। अब हमारे हिसाब से जो आयतन आएगा क्या आएगा, एक तो कमरे का जो हमारे पास फर्श है उसका क्षेत्रफल, यानी कि लिखेंगे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल और गुणा एक उसकी ऊंचाई लेंगे, जो कमरे की ऊंचाई है उसी के बराबर उसके अंदर क्या आ सकती है, वायु आ सकती। तो कमरे की ऊंचाई कितनी दी हुई 6। अब इस 6 को इसके बटे में ले आएंगे तो 204 और बटे कितना 6, और ये हमारा ऐसी का ऐसी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि यही तो मान हमें बताना है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है कितना उसका। तो काट देंगे 2 6 से, 6 18 बचा 2 हो गया 24, 6 छंग 6 चौक 24, कितना है हमारे पास 34। तो इसका जो हमारे पास क्या हुआ, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हुआ कितना हुआ 34 वर्ग मीटर, क्योंकि वर्ग मीटर में भुजा तो मीटर ही लेंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, ए ऑप्शन सही है इसका 34 वर्ग मीटर। इसी तरह से देखिए प्रश्न नंबर 3 है हमारा। देखिए इसमें कहा गया है 3π/2 रेडियन का अंश में मान क्या होगा, इसके ऑप्शन दिए हुए। देखिए जब हम किसी भी संख्या का जो दी हुई है उसका मान हमारे पास रेडियन में दिया हुआ और हमें काय में चेंज करना अंश में क्या होगा, तो हम क्या करते हैं उस संख्या को 180/π से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास संख्या 3π/2, तो इसे हम ये रेडियन में दी हुई संख्या हमारे पास, इसे चेंज काय में करना अंश में। देखिए इस तरह का प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में 100% आएगा, क्योंकि अधिकतर आता रहता और बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा होता कि ये भी प्रश्न आया हुआ रेलवे ग्रुप डी 2018 में, लेकिन ऐसा नहीं कि संख्या यही आए हर बार, कुछ चेंज हो जाता, लेकिन नियम तो हमारे सब वही होते। तो 3π/2 गुणा क्या करेंगे 180/π
पाई। ये हमारे पास रेडियन में था, इसे अंश में चेंज करने के लिए 180/पाई से हमने इसमें गुणा की। तो यानी कि पाई से पाई हमारा कैंसिल, 2 से काट लेंगे, 2 नम 18, 0 हमारा ऐसी, इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 नम 27 और ये 0 हमारा ऐसी। तो कितने डिग्री बन गया हमारे पास 270 डिग्री है, 270 अंश हमारे पास। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ऑप्शन बी हमारा सही है, 270 डिग्री। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर में 4 दिया, एक पोल जितना ऊंचा है, कोई पोल है यानी कोई खंभा जितना ऊंचा है उतनी ही उसके प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब के सिरे का उन्नयन कोण है। यानी कि देखिए इस तरह से हमारे पास मान लिया कि हमारे पास पोल है कोई, यानी कि कोई खंभा है, जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही इसकी परछाई है हमारे पास, यानी कि उतना ही इसका प्रतिबिंब बन गया। यानी कि जितनी ऊंचाई ये है हमारे पास उतना ही इसका क्या बना, प्रतिबिंब। कोई पोल इस तरह से खड़ा हुआ हमारे पास तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी? इधर बनेगी, अगर सूरज की किरणें इधर से हैं तो ठीक है। तो हमारे पास मान लिया ये कितना हमारे पास h मीटर ऊंचा है, तो h इसकी क्या हो गई हमारे पास, h क्या हो गई इसकी परछाई हो गई, यानी कि प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब बोलते परछाई को। तो हमें ये बताना है कि इसके सिरे का, यानी कि जो हमारे पास ये सिरे हैं इससे इसका कोण कितने डिग्री का होगा, ये हमें बताना। तो हमने मान लिया थीटा है। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। देखिए दोबारा, एक पोल जितना ऊंचा है यानी कि जितनी इसकी ऊंचाई है हमारे पास उसके प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी है, उतनी इसके प्रतिबिंब की लंबाई। जितनी हमने h मानी ऊंचाई तो h इसकी क्या हो गई, प्रतिबिंब की लंबाई हो गई हमारे पास। ठीक है, तो हमें ये बताना कि इसके सिरे के जो कोण है इसका उन्नयन कोण हमारे पास कितना होगा। तो देखिए बहुत आसान है। देखिए हम लेंगे, ये होता हमारे पास लंब और ये क्या होता हमारे पास आधार। तो ये लिखा हमने सबसे पहले लंब और बटे आधार। तो लंब बटे आधार हमारे पास क्या होता, tan थीटा होता। देखिए आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी त्रिकोणमिति में लाल बटे कक्कस है। हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते, 3। तो तीसरे नंबर पर tan आता, तो लंब बटे क्या होता हमारे पास, आधार होता। तो लिया लंब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan इसमें थीटा का हमें मान बताना, बराबर लंब कितना हमारे पास h और बटे आधार भी कितना इसका h। तो h से h हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया एक बार। तो ये आएगा tan थीटा बराबर 1। अब एक देखना tan में किस चीज़ का मान होता, तो ये होता tan थीटा बराबर tan 1 में क्या का मान होता, tan 45 का। तो tan में 45 का मान क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। तो tan से tan हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। तो इसका कोण कितना बना हमारे पास, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, हमारा ऑप्शन बी। देखिए जब भी इस तरह कोई प्रश्न आए और हमारे पास उन्हें कोण पता करें, तो अगर ये हमारे पास ऊंचाई नहीं दी हुई है, ये कहा ऊंचाई जो परछाई के समान है, तो उसमें जो आप आंसर देखते ही लगा देंगे, उसमें क्या होगा 45 डिग्री उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अब प्रश्न नंबर हमारा 5 है और अच्छा प्रश्न है, ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए इसमें दिया हुआ हमारे पास ये लिखा हुआ 272 की घात 2 माइनस के 128 की घात 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, हमें इसका निकालना जी वर्गमूल। ये वर्गमूल का हमने निशान लगा लिया, ये मान हमें बताना है। देखिए किस तरह से करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता, देखिए a की घात 2 माइनस b की घात 2 का एक बार जोड़ लेंगे हम इसे, एक बार क्या करेंगे घटा लेंगे। तो एक बार जोड़ लो, कितना आएगा हमारे पास 272 प्लस 128 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 272 माइनस 128। एक बार हमने जोड़ लिया, एक बार घटा लिया। इसका हमारा फॉर्मूला होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 का a प्लस बी और जी a माइनस b। ये हमारा सूत्र होता, क्योंकि इसी तरह से लिखा हुआ है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो इसे हमने कर लिया। देखिए क्या करेंगे हम इसमें, वर्गमूल का निशान हमारा, इन्हें जोड़ लेंगे। 8 2 10 का 0 हासिल लगा, एक हमारे पास 2 7 2 9 1 10 का 0 हासिल लगा, एक 3 और 1 4 और गुणा कितना हमारे पास, इसे घटा लेंगे। 12 में से हमने क्या घटाया 8, तो कितना बचा 4 हमारा, या कितना हमारे पास 6 रह गया। 6 में से 2 घटाया, कितना बचा 4 और यहाँ कितना रह गया हमारे पास 2, 2 में से 1 घटाया 1। अब देखिए हमें इसका वर्गमूल लेना, तो हम क्या करेंगे, इस 400 टुकड़े कर सकते हैं 20 गुणा 20, क्योंकि 20 की 20 से आप गुणा करो क्या आएगा 400। और इसमें जब वर्गमूल लेंगे तो एक जोड़े में से बाहर आ जाएगा हमारा, और गुणा ऐसी ये काय का होता है हमारे पास 12 गुणा 12 का, 12 की 12 से गुणा करेंगे 144। तो एक मान इसमें से बाहर ले लेंगे, एक इसमें से, तो कितना आएगा हमारे पास वर्गमूल इसका 20 गुणा 12। इसकी गुणा कर लेंगे, 12 दूनी कितना आ गया 24, यानी कि 240। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन सी 240। तो देखिए आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।